लोगों को धन्यवाद कि सभी जो शोपियान के लोग हैं उन्होंने एसओपीज़ का पालन किया। पहला हफ्ता अनलॉक का हो चुका है, हम दूसरे हफ्ते में हैं और चीज़ें जो जिस हिसाब से लोगों ने प्रदर्शित किया है काफ़ी काबिल तारीफ़ है। जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सबका सहयोग मिल रहा है। जितने भी दुकानदार हैं, मंडी वाले हैं, उनका भी सहयोग मिल रहा है। वो एसओपीज़ का पालन कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को भी सेंसिटाइज़ कर रहे हैं। मैं मार्केट में जाता हूँ, कुछ केसेस ऐसे आते हैं जो मास्क को नीचे उतार कर रखते हैं, अदरवाइज़ सभी मास्क को पहन कर रखते हैं। उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी की गई है। पर आपको समझना ज़रूरी है कि जो कार्रवाई की जाती है वो किसी इस दृष्टि से नहीं की जाती है कि आपको फ़ाइन करने के उद्देश्य से या फिर हमें अपना जो रेवेन्यू जनरेट करना है, वो इसलिए की जाती है कि आपके अंदर डर रहे, क्योंकि ये एक आपदा है, बीमारी है, महामारी है। अगर हम इसमें थोड़ी भी ढिलाई करेंगे तो चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो रिकवरी रेट है वो लगभग 90% के पास पहुँच चुकी है। जो केस फैटिलिटी रेशियो है बहुत ही कम है और हमारे यहाँ जो डेथ्स सेकेंड वेव में हुई हैं बहुत ही कम हुई हैं। इसका सारा क्रेडिट वैक्सीनेशन को जाता है, लोगों की एसओपीज़ पालन करने की जो क्षमता है उसको जाता है और साथ ही साथ लोगों का जो कोऑपरेशन हमें मिला है सारा क्रेडिट उसको जाता है। आगे हमारे लिए चीज़ें अभी आसान नहीं हैं, चैलेंजिंग है, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम सबसे अपने आप को सबसे पावरफुल समझते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, उसी समय सब कुछ हमें होता है। इसको हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब भी आप लापरवाही करेंगे तुरंत का तुरंत चीज़ें बदल जाएंगी। अगर हम अगले 1 महीने तक पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानें खोलेंगे जो भी परमिटेड हैं, साथ ही साथ मास्क हर समय पहनेंगे, सैनिटाइज़र का प्रयोग करेंगे, लोग आपके जो ग्राहक आते हैं उनसे दूरियां बना के रखेंगे, गाड़ियों में 50% की जो कैपेसिटी का ऑर्डर किया गया है उसको हम फॉलो करेंगे तो हमारे हाथ में चीज़ें रहेंगी, कंट्रोल में रहेंगी। मेडिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखा जाए तो चीज़ें हमारे पास सब कुछ अवेलेबल हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। न्यूज़ में अक्सर लोग फैलाते हैं कि डॉक्टर्स की कमी है या और चीज़ों की, तो हमारे पास जितना ज़रूरत है उतना सफिशेंट स्टाफ है इस क्राइसिस को डील करने के लिए। दूसरी अहम बात जो ये है कि अब चीज़ें उस फेज़ पर भी आ रही हैं कि हमें कोविड के साथ साथ नॉन कोविड सर्विसेज को भी हॉस्पिटल में चालू करना है, जिसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। बीच में एक र्यूमर्स था कि ऑक्सीजन का प्लांट जा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑक्सीजन का प्लांट हमारा फंक्शनल है, लोग र्यूमर फैलाते हैं, ऐसा ना करें। साथ ही साथ जो हमारी टेस्टिंग है वो हम कर रहे हैं पूरी तरीके से, चाहे RT-PCR की टेस्टिंग हो, रैट की टेस्टिंग हो। एक जो महत्वपूर्ण बात ज़िले में ये है कि हमने हाउस टू हाउस सर्विलेंस का प्रोग्राम चालू किया 15 दिन पहले और वो कंप्लीट भी हो चुका है कि सभी लोगों का एक बार सर्विलेंस किया गया। जिनको भी कोई भी सिम्टम आया उनकी जांच कराई गई और हमें केसेस पता चले उससे भी। और इस समय जो केसेस हमारे हैं काफ़ी ग्राफ जो है वो गिरता हुआ है, 20 केसेस, 16 केसेस, 10 केसेस के रेंज में हमारे केसेस आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहें तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिस हिसाब से आप लोगों ने हमारा साथ दिया है, हमने आपका साथ दिया है, उसी तरीके से आप हमारा साथ देते रहें और हम पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। लेकिन हम आपके बिना कार्य नहीं कर सकते, अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। और हमारे कंट्रोल रूम 24 घंटे फंक्शनल होते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत का तुरंत हमें कॉन्टैक्ट करें। जो पॉजिटिव केसेस आते हैं उनको किट्स दी जा रही है, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपके लिए आपका परिवार ज़्यादा ज़रूरी है। उनके साथ रहें, 10 दिन 15 दिन अगर आप अपने आप को बचा कर रखते हैं, 20 दिन, तो आगे वाली ज़िंदगी भर आप बहुत अच्छा अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे और हमारे लिए भी चीज़ें आसान रहेंगी। धन्यवाद।